दुबे सर, पीयूष सर, जी हाँ, वॉइस आ रहा है आपको मेरा? कैमरा चालू कीजिए। जी चालू है कैमरा। ठीक है। जय साईं आप सभी लोगों को। आज आपको हम पामिस्ट्री का बहुत सारी 2 दिन जो क्लास है आप लोगों की, 2 दिन में आप इतनी सारी चीजें सीख जाओगे। आपको लगेगा कि फ्री क्लास है कि पेड पेड वाली क्लास है। तो 2 दिन शांति बनाए रखिए, समझिए। आपके जो भी डाउट है 2 दिन में हम पूरे क्लियर करेंगे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद यानी साढ़े 10 11 बजे तक क्लास चलेंगे, उसके बाद आपके सब डाउट ले जाएंगे। किसके डाउट छूटेंगे नहीं। तो अभी हम चालू करते हैं आज की क्लास से, पामिस्ट्री की क्लास से। क्यों सर, आप चालू कर सकते हो अभी। जी आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग पामिस्ट्री पे डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पामिस्ट्री के। आज और कल दोनों दिन हमारी क्लास होगी, तो कुछ थोड़े बहुत बेसिक्स के पॉइंट और कुछ रिलेशनशिप को लेके पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ लोग जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं तो कुछ टॉपिक पुराने होंगे, कुछ नए भी लेंगे। पुराने इसलिए कि जो नए लोग आए हैं उनके लिए वो नए होंगे, और जो पुराने लोग आए वो क्लास बीच में नहीं छोड़िएगा ये समझ के कि शायद ये पुराने लेने वाले हैं। इसमें आगे कुछ टॉपिक नए भी मैंने ऐड की, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों के लिए। और लास्ट में एक फाइनेंशियल रेमेडी भी मैं बताने वाला हूँ वेल्थ के लिए, कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपको वेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, इनकम में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, 1 घंटे का क्लास है, 1 and 1.5 आवर। लास्ट में हम सबका क्वेरीज भी लेंगे, तो इसलिए आई थिंक सर शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप चालू कीजिए ना सर, लोग ज्वाइन करते रहते हैं आराम से। अब हम जो लोग ज्वाइन हो गए उनको ही फायदे देना चाहिए ना। अच्छा, नहीं उनके तो आज फायदे ही फायदे। हाँ, बस चालू चालू कर दीजिए आप। चलिए आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को कर देना चाहता हूँ। हमारी एक छोटी सी क्लास आ रही है 1 दिन की, 12 कल जो संडे, कल 12 से 5 के बीच में। इसकी जो फीस है 99,999 है, लेकिन आप सभी लोग के लिए जो आज आप आए हो उनके लिए 50% ऑफर है। 501 रुपये में आपको अटेंड करना तो आप लोग कर सकते हैं। ये भी पीयूष सर ही ले रहे हैं। इसमें पूरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ बेसिक में बताई जाएंगी, जो आपको समझ में इजीली आ जाएंगे। आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर इसका आपको इनरोलमेंट करना है तो उसको 501 रुपये आप पेमेंट करके कल सुबह 12 बजे क्लास है, उसके पहले आप कभी भी कर सकते हो। हाँ सर, चालू कीजिए। जी हाँ, तो आप लोग देख रहे होंगे पामिस्ट्री। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट भी हूँ। जो हम कल का वेबिनार ला रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, उसकी खास बात यही है कि मैं खुद ही प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि अपना डाइट चार्ट कैसे सेट करें। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ भी मैंने 4-6 वहाँ पे कवर किए हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको फीमेल्स में पीसीओडी का प्रॉब्लम है, डाइजेशन है, गैस है, एसिडिटी है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब आप ले सकते हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है पामिस्ट्री। तो पामिस्ट्री पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, सर हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर इन लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड। बेसिकली एक्टिव हैंड और पैसिव हैंड को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं, पहले भी मैं कर चुका हूं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए, कि हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना है, मेल्स का राइट हैंड देखना है। लेकिन टाइम के साथ साथ अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। फीमेल्स का लेफ्ट हैंड इसलिए देखते थे क्योंकि फीमेल्स ना फैमिली पे डिपेंडेंट होती थी। सोसाइटी से ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं था, वर्किंग नहीं होती थी, घर के अंदर ही उनके रोल होते थे। मैरिज से पहले वो अपने फादर या फादर की फैमिली पे डिपेंडेंट होती थी, और मैरिज के बाद अपने स्पाउस और स्पाउस की फैमिली। तो ऐसे केस में क्या होता था, उनका लेफ्ट हैंड देखा जाता था। और मेल्स जो है सोसाइटी में एक्टिव होते थे, आउटर सोसाइटी से उनका ज़्यादा इंटरेक्शन होता था, इसलिए उनका जो है राइट हैंड देखते थे। बट अब टाइम चेंज हो चुका है। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लें, वैदिक शास्त्र चाहे आयुर्वेदा हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, सब में ये बात कही गई, प्रिडिक्शन करने से पहले देश काल और पात्र, टाइम प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करें। तो अब टाइम जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, अब मेल और फीमेल दोनों बराबर है, दोनों इक्वली एक्टिव हैं, दोनों वर्किंग भी हैं, घर के बाहर भी घर के अंदर भी। तो ऐसे केसेस में अब आजकल आपको एक्टिव हैंड देखना चाहिए।
जिस हैंड से इंसान काम करता है वो उसका एक्टिव हैंड माना जाता है, जिससे आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। और जिससे काम नहीं करते वो पैसिव हैंड माना जाता है। तो आपको उसका एक्टिव हैंड देखना चाहिए, पैसिव नहीं। पैसिव हैंड का इंपॉर्टेंस होता है, ऐसी बात नहीं है, पर आपको देखना एक्टिव है बेसिकली। क्योंकि पैसिव हैंड ये बताता है कि बाई बर्थ आप क्या क्वालिटी लेके पैदा हुए थे, बट इस लाइफ में आप अपने कर्मों से क्या चेंज अपने जीवन में ला रहे हैं, उसके लिए आपको एक्टिव हैंड देखना। हो सकता है किसी के एक्टिव हैंड पैसिव हैंड में बहुत अच्छे साइंस ना हो, पर एक्टिव हैंड में अच्छे साइन हो। इसका मतलब बाई बर्थ वो अच्छी क्वालिटीज नहीं थी उसकी, और उसने अपने कर्मों से अपना लाइफ चेंज किया पॉजिटिव वे में। हो सकता है उसके पैसिव हैंड में अच्छे साइंस हो, अच्छी लाइन्स हो, पर एक्टिव हैंड में उतनी अच्छी लाइन्स ना हो। तो ये बताता है कि बाई बर्थ वो अच्छे कर्म लेके पैदा हुआ था, पर उसने अपने कर्मों से अपना जीवन बिगाड़ लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से काम करते हैं, जिनके लिए हम कहते हैं कि एम्बी डेक्स्ट्रस। ऐसे केस में आप क्या कीजिए, आपके पास कोई आए ना, तो उसके सामने आप एक पेन रख लीजिए, या उससे रैंडमली कोई काम करने के लिए कहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन रख दिया, उससे कहिए पेन उठाए। इंस्टेंटली जो हाथ वो मूव करेगा ना पेन उठाने के लिए, वही उसका एक्टिव हैंड होगा। क्योंकि हैंड का कनेक्शन ब्रेन से होता है, तो इंस्टेंटली सडनली जो नर्व सप्लाई जिस हाथ में जा रही है नर्व के थ्रू, वो उसका एक्टिव हैंड माना जाएगा। ध्यान रहे हमेशा एक्टिव हैंड देखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर प्लीज। हम जब भी प्रिडिक्शन करते हैं, हैंड का शेप, फिंगर का शेप, सब कुछ देखते हैं, थंब, उंगलियां, सब कुछ, लाइन जितनी होती हैं। तो जिनको नहीं पता आप देखेंगे, सॉरी, आपके पाम में 3 मेजर लाइन होती है। एक हार्ट लाइन जो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, अलग अलग शेप, अलग अलग लेंथ की, उसे कहते हैं हृदय रेखा। दूसरी आप देख रहे होंगे नीचे हल्की सी कर्व है, उसके नीचे थंब की साइड से निकल रही है, वो है हेड लाइन, मस्तिष्क रेखा। तीसरी लाइन जो सबसे नीचे कर्व हो रही है वो है लाइफ लाइन, जीवन रेखा। तो और एक लाइन जो नीचे से ऊपर की ब्लू कलर की जा रही है वो फेट लाइन। तो आपको लाइफ लाइन, हार्ट लाइन, हेड लाइन मोस्टली सभी हाथों में मिलेगी। कोई रेयर केस होंगे एक्सेप्शनल जिसमें ना मिले। उसके अलावा बाकी सारी लाइनें जो होती हैं वो सेकेंडरी लाइन होती है, जैसे फेट लाइन है, आपके लिटिल रिंग फिंगर के नीचे सन लाइन है, अपोलो लाइन, मैरिज लाइन भी मोस्टली केसेस में होती है, बट कई बार नहीं भी होती। पर लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन तीनों में मिलेगी, ये बेसिक 3 लाइन है। उसके अलावा बाकी सारी लाइन सेकेंडरी होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन्हीं लाइंस के थ्रू, उसके अलावा फिंगर के शेप, आप हैंड का शेप, आप जो है पाम का शेप, उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। ओके, लाइफ लाइन आपके जीवन के बारे में बताती है। अब लाइफ लाइन का कुछ लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि लाइफ लाइन छोटी है तो लाइफ छोटी होगी। ऐसा नहीं है कि लाइफ लाइन छोटी है तो लाइन छोटी होगी। लाइफ लाइन ये बताती है कि आपकी वाइटलिटी कितनी है, आपकी इम्यूनिटी कितनी है। अगर लाइफ लाइन थिक है, लंबी है, पूरी अच्छी लेंथ है, अच्छा कर्व बना रही है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। थिन है, टूटी फूटी है, तो आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे। जैसे कुछ फीमेल्स के हाथ में आप देखिए लाइफ लाइन चेन की तरह होती है, कड़ी की तरह चेन बनी होती है, तो बताता है कि उनको पीसीओडी हो गया, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये सारे इश्यूज ज्यादा रहेंगे। हेडलाइन आपकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी बताती है। इसी तरह हार्ट लाइन ये नहीं बताती कि आपका हार्ट कैसा रहेगा, हाँ वो तो बताएगी, उसके अलावा आपका इमोशनल स्टेट बताती है। ज्यादा स्टेट हो जाएगी तो आप लॉजिकल ज्यादा होंगे, जिद्दी ज्यादा है। अच्छा कर्व बना रही है ऊपर की तरफ तो आप इमोशनल होंगे। फेट लाइन आपके फॉर्च्यून को कम आपके कैरियर के बारे में बताती है, फॉर्च्यून के साथ साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे होंगे जो लास्ट टाइम मैंने नहीं इंक्लूड किया था अपने क्लास में, वो ये है लाइन ऑफ वेल्थ। इसको कहते हैं लाइन ऑफ वेल्थ। लाइन ऑफ वेल्थ जो होती है एक रिंग, किसी किसी के हाथ में स्ट्रेट भी हो सकती है, अदरवाइज हल्का सा कर्व होती है। मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में हल्का सा कर्व बनाती है, एक रिंग जैसी फॉर्मेशन की जो लाइन होगी, उसे कहते हैं लाइन ऑफ वेल्थ या धन रेखा। ये सेकेंडरी या टर्शियरी लाइन है, ये सबके हाथ में नहीं होती, कुछ लकी लोगों के हाथ में होगी। जैसी पिक्चर में बनी ऐसी क्लियर कट नहीं मिलती किसी भी हाथ में, आप समझ जाइए। हो सकता है हल्की टूटी फूटी हो सकता है हल्की स्ट्रेट भी हो, बट अगर है तो इंसान बहुत लकी होगा।
ये बताता है कि ऐसे इंसान के पास वेल्थ बहुत होगी, इनहेरिटेंस बहुत मिलती है उनको अपने फादर से। वो ये भी बताते हैं कि इंसान की खुद भी वेल्थ यानी पैसा अर्न करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मिडिल फिंगर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। सैटर्न आपके कैरियर का कारक है, हार्ड वर्क का। इंसान हार्ड वर्किंग होगा, कैरियर अच्छा होगा। और ये इंडेक्स फिंगर जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर आपके वेल्थ का कारक है, आपके विजडम और ज्ञान का कारक है। ऐसे इंसान के पास ज्ञान होगा, पेशेंस होगा, हार्ड वर्किंग होगा तो वेल्थ आएगी। ये अगर किसी के हाथ में तो इंसान बहुत लकी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर प्लीज। इसके अलावा एक और लकी साइन होता है जो अक्सर आप लोग यूट्यूब और इधर-उधर देखते हो, लकी एम। और यहाँ भी मैं पहले बताऊं, जैसा क्लियर कट यहाँ दिख रहा वैसा नहीं, पर आपको मिलेगा। आपको हेड हार्ट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, माइंड लाइन या हेड लाइन जिसे कहते हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो रही, और लाइफ लाइन भी आप देख रहे होंगे बेंड हो रही हो, ठीक है। और फेट लाइन नीचे की ऊपर की तरफ जा रही, ये तीनों मिला के, ठीक है, एक एम जैसा आकृति बनाती है। आपको दिख भी रहा होगा एम जैसा, एम फॉर मंकी। अगर ये शेप किसी के हाथ में बन रहा है या ये एम शेप बन रहा है इन लाइंस की वजह से, तो उसको कहते हैं लकी एम। ऐसे लोग बहुत लकी माने जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हार्ट लाइन फेट लाइन को क्रॉस करे तभी ये लकी एम माना जाए। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उसको ज्वाइन कर जाए तो भी माना जाएगा। बट बेसिकली ये ज्वाइन कर जाए हार्ट लाइन फेट लाइन को या क्रॉस कर जाए, लकी एम दोनों ही केस में माना जाएगा। ओके। और इसके लिए जरूरी होता है फेट लाइन, नीचे का जो माउंट है आप देखेंगे उसको मून माउंट कहते हैं। नीचे का जो एरिया होता है थंब का, जो थंब के नीचे का एरिया है उसको कहते हैं वीनस का माउंट। जो दूसरी साइड हथेली पे नीचे का एरिया उसको मून का माउंट कहते हैं। तो जरूरी है लकी एम के लिए कि जो आपकी फेट लाइन है हल्का मून की तरफ टिल्टेड हो, जैसे इस हाथ में दिख रहा है। तो ये लकी एम होता है एम फॉर मैरिज एंड एम फॉर मनी। ऐसे लोग लकी होते हैं रिलेशनशिप और मनी के प्रोस्पेक्ट में। ऐसे साथ साथ अगर जुपिटर और वीनस का माउंट और अगर जुपिटर का माउंट भी अच्छा था तो ये डबल इफेक्ट हो जाता है। जो फेट लाइन दिख रही है, अगर जिसके हाथ में लकी एम का सिंबल बन रहा है और फेट लाइन भी अच्छी, वो लोग बहुत अच्छी वेल्थ अर्न करते हैं। ये बताता है कि उनका कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगा। जिन फीमेल्स के हाथ में लकी एम का साइन बनता है ना, गर्ल्स के हाथ में, उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है। जो लोग राइटर हैं, जर्नलिस्ट के काम में हैं, ऑथर हैं, किसी इंट्यूटिव काम में, जैसे पामिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके अलावा लॉयर के केस में ये लकी एम का सिंबल बहुत अच्छा माना है। अगर लकी एम का साइन बन रहा है और वीनस का माउंट, जो आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया उसको कहते हैं जुपिटर माउंट, और जो थंब के नीचे का उठा हुआ भाग है पूरा हथेली का पोर्शन उसको कहते हैं वीनस का माउंट। अगर ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, उभरे हुए हैं, और लकी एम का साइन बन रहा है, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। ये लकी एम और लाइन ऑफ वेल्थ बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते एक सर एक अनाउंसमेंट है। हैं। जी आप कोई भी हैंड रेस मत कीजिए, क्योंकि आपके हैंड रेस से सर का फ्लो खराब होता है। जब हमने आपको प्रॉमिस कर दिया कि आपके सबके डाउट क्लास के एंड में लिए जाएंगे, तो अभी हैंड रेस करके कोई मतलब भी नहीं है। तो प्लीज़ आप हैंड डाउन कर लीजिए अपने अपने, ताकि हम अच्छे समझा भी सके आपको अच्छे से, और आपका सर का फ्लो भी बना रहे। थैंक यू। हाँ, बेसिकली जो लोग नए हैं उन्हें शायद पता नहीं, हम जो पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोग किसी का भी क्वेरी छोड़ते नहीं। फ्री क्लास है तो भी नहीं छोड़ते। फ्री है तब भी हर एक का क्वेरी हम लोग अटेंड करते ही करते हैं। और फ्री क्लास को भी फ्री भले हमने रखा हुआ है, पर हम इस तरीके से देते हैं कंटेंट कि एटलीस्ट जो आए हैं वो कुछ तो सीख के जाएं।
ये ना लगे उन्हें कि हाँ बिल्कुल फ्री के नाम पे कुछ दिया नहीं। पेशेंस रखिए, सबका क्वेरी लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिडिल फिंगर के सॉरी लिटिल फिंगर के नीचे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये इसे कहते हैं, आप देखेंगे लिटिल फिंगर के नीचे मल्टीपल लाइनें होती हैं, किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में उससे ज्यादा। उसको कहते हैं यूनियन लाइन या विवाह रेखा। बहुत से लोगों का ये मिथ है कि एक या एक से ज्यादा यूनियन लाइन है तो मल्टीपल मैरिजेस होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्लास में जितने लोग आए हैं, 200 लोग हैं अप्रोक्सीमेटली, सबके हाथ में दो या दो से ज्यादा ही लाइनें होंगी, एक या एक से ज्यादा। बट शायद ही किसी की मल्टीपल मैरिज हुई, क्योंकि ये लाइन पहली बात केवल मैरिज के लिए नहीं देखी जाती, या केवल मैरिज को नहीं इंडिकेट करती। ये बताती है कि आपका इमोशनल बॉन्डिंग कितना है किसी से, या किसी से आपका ऐसा बॉन्डिंग या कुछ हुआ जिसने आपके मन को प्रभावित किया। तो अगर मल्टीपल लाइन है तो मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ, दो है तो 2 बार, तीन है तो 3 बार किसी ने आपके मन को प्रभावित किया। लेकिन मैरिज के लिए इसको इसलिए देखते हैं कि इंसान को अपोजिट सेक्स से ज्यादा ऐसा कोई होता ही नहीं जो प्रभावित कर पाए आजकल इस कलयुग में, कि आपके हाथ पे कोई लाइनें आ जाए उसकी वजह से। बट ये भी हो सकता है ये लाइन मॉन्क होते हैं, नन होते हैं, साधु सन्यासी, उनके भी हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि वो भी भक्ति करते हैं, तो वो चीज उनके मन पे प्रभाव डालते हैं। आपको जानवर से किसी ऐसा प्रेम हो जाए तो आपके हाथ में लाइनें होंगी, बट नॉर्मली ऐसा कम होता है, इसीलिए इसको मैरिज से रिलेट करते हैं। बट बेसिकली ये मैरिज लाइन नहीं है, मैरिज लाइन से लेते हैं, बट ये लाइन इमोशनल बॉन्डिंग को बताती है कि आपका अपोजिट सेक्स या सामने वाले से कितना डीप इमोशनल कनेक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा लाइन है तो मल्टीपल मैरिज होगी, या लाइन नहीं है तो मैरिज नहीं होगी। जिनके हाथ में लाइन नहीं है उनकी भी मैरिज होती है, आप देखें। बट वो ये बताएगी उस केस में कि वो इंसान इमोशनली उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो अगर बेस्ट, तो आपके यहाँ पे मल्टीपल लाइन है ना, तो उसमें से जो लाइन सबसे स्ट्रेट, बिना टूटे फूटे, डार्क होगी, वही आपकी मैरिज लाइन। तो अगर किसी के यहाँ में बेस्ट होता है कि एक सीधे स्ट्रेट लाइन, वो सबसे बेस्ट होता है। मतलब एक सिंगल कमिटेड रिलेशनशिप होगा ऐसे इंसान। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूनियन लाइन के हम डिफरेंट वेरिएशन समझेंगे। मल्टीपल लाइन है, दो या दो से लाइनें, दो या दो से ज्यादा लाइनें है ना, तो ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर होंगे। हर एक ऐसे लोगों का मन बहुत चंचल होता है, हर थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई इनके मन को प्रभावित करता रहता है। ऐसा इंसान कमिटमेंट कम कमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ज्यादातर टाइम वो लॉन्ग टर्म तक कमिटेड नहीं रह पाता। ये कमिटमेंट लेवल को कम करती है। ऐसे केस में गर्डल ऑफ वीनस आप देखेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में एक सर्कल नुमा लाइन बनी रहती है, वो भी अगर प्रेजेंट है, टूटी फूटी है, तो ऐसा इंसान इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है। तो मल्टीपल लाइनें होना आपके चंचलता को बताती है। जबकि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है तो इंसान बहुत कमिटेड होगा, स्टेबल होगा, लॉयल होगा, कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक छोटी सी लाइन पड़ी हुई है बस, केवल फ्रेश लाइन, तो ये बताती है फ्रेश स्टार्ट। मतलब रिलेशनशिप तो है, बट कंपेटिबिलिटी दोनों पार्टनर्स के बीच में कम है। रिलेशनशिप तो चलता रहेगा पर डीप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, दोनों की क्वालिटीज बहुत ज्यादा मैच नहीं करती। नेक्स्ट स्लाइड पे, दो पैरेलल लाइन, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल क्लोज हैं, तो ये बताती है कि इंसान के अंदर कमिटमेंट कम है अपने पार्टनर को लेकर। ऐसे इंसान को अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई रहता है, जो पूरी नहीं हो रही है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग मैरिड किसी और के साथ होते हैं और इमोशनली अटैच किसी और के साथ, कि रह रहे हैं एक पार्टनर के साथ, सोच रहे हैं किसी और के बारे में। तो दो पैरेलल लाइन है, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना गया कमिटमेंट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपवर्ड राइजिंग लाइन, अगर कोई लाइन अपवर्ड राइजिंग कर रही है ना, यूनियन लाइन, तो अच्छा नहीं, साइन नहीं है कमिटमेंट के लिए, क्योंकि लिटिल फिंगर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो मरकरी की क्वालिटी को गेन करेगी। मरकरी का क्वालिटी होता है पीपल्स प्लीजर एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सबको खुश रखना चाहता है। बिजनेसमैन कभी एक के साथ कमिटमेंट नहीं करता कि एक के साथ बंधन में रहे। तो इन लोगों के अंदर जो है मरकरी वाला क्वालिटी आ जाता है, ये इनके अंदर कमिटमेंट लेवल नहीं होता।
मतलब के लिए आपके साथ रहेंगे पर मौका पड़ने पे छोड़ देंगे। ये बहुत अच्छा साइन नहीं है रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे सॉरी। इसी तरह डाउनवर्ड बेंड लाइन, जो आपकी हथेली का बीच का हिस्सा होता है ना, सेंटर का पोर्शन, ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई लाइन डाउनवर्ड बेंड हो रही है तो ये बताती है रिलेशनशिप में एग्रेशन या पैशन जाता है। इंसान का बिहेवियर रिलेशनशिप को लेकर एग्रेसिव होगा, हाइपर होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा। ऐसे लोगों का आप चार्ट भी देखेंगे तो उनमें मांगलिक दोष या मार्स का एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट मिलता है। जिनके चार्ट में मांगलिक दोष होता है उनके केस में ये लाइनें मिल जाएंगी। तो ये ब्रेकअप को दिखाता है, ब्रेकअप दिखाना, लड़ाई झगड़े होना रिलेशनशिप में। ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है रिलेशनशिप के लिए अगर कोई मैरिज लाइन या यूनियन लाइन नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आइलैंड, आप देख रहे होंगे दो लाइन के बीच में कोई आइलैंड बना। आइलैंड जहां भी बना होगा ना, हमारे हाथ में डिफरेंट साइन होते हैं। ग्रिल है, आइलैंड है, स्टार है, क्रॉस बार है, स्क्वायर है, डिफरेंट साइन। तो आइलैंड मोस्टली कहीं भी हो आपके हाथ में एक निगेटिव साइन माना जाता है, किसी भी लाइन में हो। लाइफ लाइन में है तो हेल्थ के इशू देगा। इसी तरह से आइलैंड अगर आपकी यूनियन लाइन में है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी बताता है। अगर ये लाइन की शुरुआत में है तो बताता है दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहेंगे, दोनों पार्टनर के बीच में शुरुआत में, और धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। आइलैंड अगर बीच में है तो बताता है पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेकअप के चांसेस देता है। और अगर एंड में है तो हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो जाए लाइन के एंड में। तो आइलैंड बहुत अच्छा साइन नहीं है, निगेटिव साइन है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। फॉर्क शेप, आप देख रहे होंगे यूनियन लाइन के एंड में फॉर्क है। बट अगर पीछे की तरफ फॉर्क, शुरुआत में फॉर्क हो, तो ये बताता है कि दो लोग अलग अलग कल्चर, इंटरकास्ट मैरिज को भी बताता है, या दो लोग अलग कल्चर या कम्युनिटी के मिल गए, उनका विवाह हो या रिलेशनशिप हो, या दो लोगों में शुरुआत में ओपिनियन बेस पे डिफरेंसेस थे और धीरे धीरे वो दूर हो गए, हारमोनियस रिलेशनशिप रहा। बट अगर ये एंड में फॉर्क हो जैसा इस पिक्चर में बना है, तो बताया गया कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे से शुरू हुआ था, हारमोनियस वे में चल रहा था, पर धीरे धीरे उसमें डिफरेंसेस आते गए और एंड में ब्रेकअप हो गई। इनिशियली तो शुरुआत तो सब कुछ अच्छी थी रिलेशनशिप की, और समय के साथ उसमें डिफरेंसेस आते गए और ब्रेकअप हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर एब्सेंट है जैसा मैंने कहा, मान लेते किसी के हाथ में यूनियन लाइन है ही नहीं, तो यूनियन लाइन नहीं है तो वो ये बताती है, ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं होगी, मैरिज होगी इस इंसान की, बट ये इंसान इमोशनली अटैच नहीं होता अपने पार्टनर से। इमोशनल बिहेवियर इसका नहीं है बहुत ज्यादा, या इमोशनली कोई चीज इसको जल्दी प्रभावित नहीं करती। इसके अलावा आप देखेंगे ना, जिनके फिंगर के टिप पॉइंटेड या कोनिकल होते हैं, वो भी बहुत इंट्यूटिव और इमोशनल होते हैं। जिनके स्क्वायर या राउंड शेप होंगे ना, वो कम इमोशनल होते हैं, स्क्वायर शेप फिंगर वाले ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। जो हीलर होंगे, डॉक्टर होंगे, इमोशनल लोग होंगे, पोएट होंगे, उनके सबके फिंगर टिप आपको कोनिकल मिलेंगे या हल्के राउंड मिलेंगे, स्क्वायर नहीं मिलेंगे। आप गर्ल्स का देख लीजिए, गर्ल्स के हाथ देखेंगे, ज्यादातर गर्ल्स के फिंगर मेल के कंपैरिजन में पतले और पॉइंटेड होते हैं, हल्के राउंडेड होते हैं, पर मेल्स के थोड़ा चौड़े होते हैं, क्योंकि गर्ल्स इन जनरल फीमेल्स इमोशनल नेचर की होती है। थंब भी अगर आपका ऊपर से पतला और कोनिकल है, हल्का राउंडेड है, तो इमोशनल नेचर बताता है। चौड़ा और मोटा है तो बताता है कि वो थिक और मोटा है, तो मतलब इंसान प्रैक्टिकल ज्यादा है, उसकी विल पावर स्ट्रांग है। अगर थंब का ऊपर का हिस्सा पतला और राउंडेड है तो बताता है इमोशनल ज्यादा है, विल पावर कम है से इंसान। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगर यूनियन लाइन के बीच 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 में ब्रेक है कहीं, ये बताता है ब्रेकअप या डिवोर्स की कंडीशन, कि रिलेशनशिप होगा पर ब्रेकअप या डिवोर्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छा साइन नहीं। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो आप देखेंगे मोल बना होगा। मोल भी एक निगेटिव साइन है। मोल बताता है डिफीमेशन, स्कैंडल हो, कहीं भी मोल हो, किसी भी हाथ की लाइन पे या माउंट पे, वो वहां पे एक निगेटिव साइन है।
इसी तरह अगर यूनियन लाइन पे मोल है तो डिफीमेशन बताता है, स्कैंडल बताता है। रिलेशनशिप में स्कैंडल की वजह से आपका डिफीमेशन होगा, पार्टनर को हेल्थ इश्यूज होंगे, ये बताता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं प्लीज। स्टार, स्टार भी एक अच्छा साइन है। स्टार पे आप देखिए ना, जगह जगह से आपको स्टार का सिंबल कैसा दिख रहा है, जगह जगह से एनर्जी इधर उधर बाहर निकल रही। तो ये बताता है कि पार्टनर के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ये भी ब्रेकअप और डिवोर्स को देता है कि आपके अंदर आपके साथ डिफरेंसेस रहेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप देखोगे लव मैरिज, लव मैरिज के अगर आपको साइन देखना है ना हाथ में, तो उसके लिए मल्टीपल साइन आपको देखने को मिले। जैसे लव मैरिज के केस में आप देखेंगे तो पाम का कलर पिंक मिलेगा आपको। जिनके पाम का कलर पिंक हो उनके लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा गर्डल ऑफ वीनस, क्योंकि लव मैरिज पाम का कलर पिंक होना बताता है लोग इमोशनल नेचर के ज्यादा होते हैं। जिनका इमोशनल नेचर ज्यादा होगा वही लोग थोड़ा रोमांटिक नेचर के होंगे, लव मैरिज के चांसेस रहते हैं। गर्डल ऑफ वीनस आप देख रहे हो कर्व लाइन बनी है, ये लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में एक सर्कल जैसा बना था। ये बताता है इंसान क्रिएटिव ज्यादा है, सेंसिटिव ज्यादा है और चंचल ज्यादा है। ठीक है, तो जो क्रिएटिव और सेंसिटिव लोग होते हैं उनके ही लव मैरिज के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिंगर टिप मैंने कहा जैसे पॉइंटेड, जिनके फिंगर पॉइंटेड होंगे वो ज्यादा इमोशनल होते हैं। वाटर शेप्ड हैंड, वाटर शेप्ड हैंड उनका होता है रेक्टेंगुलर हैंड हो और फिंगर लंबी हो, उसको वाटर शेप्ड हैंड कहते हैं। लंबी फिंगर वाले भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। जो आपको आप देखेंगे हार्ट लाइन, ओ सॉरी, लाइफ लाइन और हेड लाइन आपने देखी होगी अभी पिक्चर में, वो शुरुआत में दोनों जुड़ी रहती है। बट अगर किसी में दोनों शुरू से ही अलग अलग है तो इंसान का बताता है इंसान इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस वाला है, सोसाइटी या फैमिली से अलग चलता है। उसे ये परवाह नहीं कि सोसाइटी या फैमिली क्या सोचती है। ऐसे लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वाले होते हैं, ये लव मैरिज के लिए परफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी या फैमिली के अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखते हैं, रिबेलियस नेचर। इसी तरीके से जिनके फिंगर्स के बीच में ज्यादा गैप होगा वो भी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस वाले होते हैं, खुले विचारों वाले। खासकर लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ज्यादा गैप हो तो इंसान इंडिपेंडेंट थॉट और इंडिपेंडेंट एक्शन वाला होता है। तो रिबेलियस क्वालिटी भी होना चाहिए लव मैरिज की। तो ये सारी क्वालिटीज और भी बहुत सारी चीजें होती है, पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सारा बताता है आपको कि आपके अंदर लव मैरिज का क्वालिटी है कि नहीं। थंब स्ट्रांग होना चाहिए, खासकर थंब का ऊपर का पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि थंब का ऊपर का पार्ट विल पावर बताता है, नीचे का लॉजिक। दोनों बैलेंस होना चाहिए तो विल पावर और लॉजिक अच्छा होगा। अगर किसी के थंब का ऊपर का पोर्शन वीक है तो उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं है। ये लव मैरिज के हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सर आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे? एक मिनट सर, बाद में करते हैं, पहले चेक कर लीजिए, इसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ आप देख रहे होंगे हाथ से कुंडली मिलाना। ठीक है, जिसके मैं कुछ एक दो चीजें आज आपको समझाऊंगा, और हम आगे अपने कोर्स में तो डिटेल में इन चीजों को बताने वाले हैं। कि अगर मान लेते हैं पामिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है एस्ट्रोलॉजी के लिए, चार्ट बनवाने के, तो हाथ तो सभी के पास है मोस्ट। तो वहां से देख के आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। हमारे आने वाले कोर्स में भी ये सारे अट्रैक्टिव चीजें होने वाली, कि हाथ से कुंडली मिलाना और वगैरह वगैरह। तो जैसे मैंने एक दो चीजें यहाँ पे बताई, आप देखेंगे दोनों हाथों को आपने देखना है। मान लेते हैं कोई दो लोग मैरिज करना चाहते हैं, दोनों के केस में आप लाइफ लाइन देखिए। मान लेते हैं दो, एक के केस में लाइफ लाइन पतली टूटी फूटी है, एक के केस में बहुत अच्छी है, तो समझ जाइए इनकम्पेटिबल मैच है। एक इंसान की वाइटेलिटी एनर्जी बहुत अच्छी है पर दूसरे की हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली, कंटिन्यूस को हेल्थ इशू रहेंगे, वाइटेलिटी उसकी कम है, इम्यूनिटी कम है। या एक के केस में आपने देखा जैसे एक हाथ में आप देख रहे होंगे लव में, ओ सॉरी, लाइफ लाइन जो है अच्छा कर्व बना रही, जिसमें नैरो कर्व लिखा है बेसिकली वो गलत है, वो ब्रॉड कर्व है, तो इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे जो राइट साइड लेफ्ट साइड में पिक्चर है जिसमें लिखा है नैरो कर्व, बेसिकली वो नैरो नहीं ब्रॉड कर्व है। अगर किसी के केस में अच्छा कर्व इस तरीके से बना रही, वीनस के माउंट को कवर करते हुए, क्योंकि लाइफ थंब के नीचे का जो एरिया वो वीनस का माउंट,
तो इंसान बहुत ज़्यादा, जिनका लाइफ लाइन थोड़ा ब्रॉडर होगा, नीचे आते हुए ब्रॉडर कर्व बनाएगा, वो ज़्यादा काइंड हार्टेड, कंपैशनेट होते हैं, दूसरों के दुःख दर्द को समझते हैं। और दूसरे में जिसमें ब्रॉड कर्व लिखा है बेसिकली वो गलत और नैरो कर्व है, जिसमें लाइफ लाइन इस तरह का पूरा सर्कल जैसा कर्व बना दे, वीनस के माउंट के अराउंड। ऐसे लोग नैरो माइंडेड होते हैं। जितना लाइफ लाइन क्लोज कर्व बनाएगी वीनस के माउंट को लेके, उतना ही लोग नैरो माइंडेड होंगे। काइंड हार्टेड और कंपैशनेट कम होते हैं। तो मान लेते हैं इस तरह के 2 लोग हैं, एक बहुत ब्रॉड माइंडेड, एक नैरो माइंडेड, तो भी दोनों में कंपैटिबिलिटी अच्छी है। हेडलाइन आपने देखी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। तो प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। तो थोड़ा कोर्स के बारे में बता देते हैं, आपका जो कोर्स आ रहा है। जी, ये जो कोर्स आ रहा है, एक अक्टूबर से चालू हो रहा कोर्स, पूरा बेसिक टू प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें बेसिक से बेसिक पॉइंट और प्रोफेशनल तक आपको पूरा बता दिया जाएगा। ये 1 अक्टूबर से 15 दिन का कोर्स है। हर वीकेंड में रहेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 7,000 रुपीज़। लेकिन नवरात्र के बने सोमवार के पहले दिन तक, यानी 27 तारीख के नाइट तक इसमें डिस्काउंट चालू है। और उसकी जो फीस रहेंगी, डिस्काउंटेड फीस, वो रहेंगी 5,500 रुपये। ये जो कोर्स है 15 दिन का कोर्स है, यानी ये अपने अक्टूबर एंड तक चलेगा, एवरी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। इसके बारे में, इसका कंटेंट क्या भी सर बताएंगे आपको। देखिए इसमें हम पूरा डिटेल, हमने अभी बेसिक का कोर्स कराया भी था, तो जो लोग इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग उनके बेसिक की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दे देंगे, अगर जो आज रात तक ज्वाइन कर लेंगे, जैसे 3-4 दिन उसको सुन सकते हैं। उसके अलावा हम तो पढ़ाएंगे बेसिक, बेसिक से लेके पूरा एडवांस फिर से, जिसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन, आपके माउंट कौन से, जुपिटर माउंट, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, कैसे उनसे नेचर चेक करें, उनके क्या-क्या प्रेडिक्शन है, हैंड का शेप जैसे अर्थ शेप, वाटर शेप हैंड, रेक्टेंगुलर हैंड, स्क्वायर हैंड, उसके क्या क्वालिटीज़ हैं, वो सब देखेंगे हम। अलग-अलग फिंगर पे इमेजेस बनी होती है, किसी पे शंख है, किसी पे चक्र है, किसी पे लूप है, ठीक है, आर्क टाइप पर्वत है, उसकी स्टडी करेंगे, उसको कैसे रीड करते हैं, फिंगरप्रिंट्स को। डिफरेंट साइन जो हमारे हाथ में है, ग्रिल है, आइलैंड है, मोल है, क्रॉस बार है, स्टार, ये सारा स्टडी करेंगे। थंब और नेल्स की क्वालिटीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे नेल पे आपके कोई साइन आया तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेल्थ का साइन है, कि ये हेल्थ का साइन है या रिलेशनशिप का है। डिफरेंट रिलेशनशिप, लव मैरिज के केसेस, ब्रेकअप और डिवोर्स के साइन हम करेंगे। अनडिमॉन्स्ट्रेटेड लव, जो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते रिलेशनशिप में। लव मैरिज, अरेंज मैरिज के साइंस का हम स्टडी करेंगे, जैसे कुछ मैंने अभी बताए भी हैं। टाइमिंग कैसे करना है रिलेशनशिप में, कब रिलेशनशिप शुरू होगा, कब मैरिज का एज है, कब चांस है मैरिज का। उसके लिए डिफरेंट साइन हम, यूनियन लाइन हो गया, चाहे थंब पे आपके नेल पे साइन है। प्रोफेशन और कैरियर कैसे स्टडी करें, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के क्या-क्या साइन होते हैं, डॉक्टर्स के, हीलर के, इंजीनियर के, फार्मर के, साइंटिस्ट के, स्पोर्ट एथलीट के। सक्सेसफुल बिजनेसमैन के क्या साइन है, वेल्दी लोगों के क्या-क्या साइन होते हैं, किसको अर्ली सक्सेस मिलेगी, किसको लेट सक्सेस मिलेगी, उसके क्या साइन है। मिलेनियर्स लोगों के पाम कैसे होते हैं, कैरियर में अप्स एंड डाउन कैसे आएगा, उसको कैसे टाइम करें फेट लाइन के थ्रू डिटेल में, और उसका रेमेडी क्या है। चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम हम देखेंगे मरकरी लाइन के थ्रू और डिफरेंट साइन के थ्रू। चाइल्ड बर्थ का जो इशू है उसका कैसे रेमेडी करें, कैसे उसको समझें। साइन अब किस चोरी के क्या योग है, दिवालिया या बैंकरप्सी के कौन से साइन होते हैं, डिप्रेशन के हैं, क्रिमिनल टेंडेंसीज के क्या साइन है, शॉर्ट टेम्पर जो बिहेवियर होता है, मर्डर के साइन, कौन लोग मर्डरर बन सकते हैं, ये सब। अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन के साइन हम देखेंगे। डिफरेंट फिंगर्स के लिए जो डिफरेंट जेमस्टोन एज अ रेमेडी यूज किया जाता है, उसको हम देखेंगे, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से फिंगर में कौन से जेमस्टोन पहनने चाहिए, उनका पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको चूज करें। हर एक प्लेनेट के रिगार्डिंग, जुपिटर के माउंट है, वीनस का माउंट है, किसी भी माउंट से रिगार्डिंग जो प्लेनेट है उनके मंत्रों के बारे में हम सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें, हाथ से कुंडली मिलाना जब भी, जैसे अभी मैंने बताया था, वो हम सीखेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम डिटेल में 15 दिन में सीखने वाले हैं। ठीक है? तो जो लोग हैं उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और 15 डेज में हम इतना मैटर देंगे कि आपको 2-3 महीने तक आप उसको पढ़ते रिवीजन करते रहेंगे। और एक क्लास में फिर से बताया था, आपका ऑफर चालू है इसमें। जी, ओरिजिनल फीस की 7,000 है, लेकिन जो नवरात्र का पहला दिन है, तो नवरात्रि का ऑफर है। जो पहले दिन तक अपना पेमेंट कर देगा रात के 12 बजे तक का, उसकी जो फीस रहेंगी 5,100 रुपीज़ रहेंगी। चलो आगे चलते सर। जी, हाँ बता, इसके आगे जाना है। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे इसी तरह आप मिलाते हुए आप देखें, जैसे हमने लाइफ लाइन को किया, आप हेड लाइन को देख सकते हैं।
मान लेते हैं किसी की हेडलाइन ज़्यादा कर्व बना रही है नीचे की तरफ, जहाँ तक वो आप देख रहे होंगे जा रही होगी मून के माउंट तक। मान लेते हैं ज़्यादा नीचे मून के माउंट तक जा रही है, तो मून इमोशन का कारक है, ऐसा इंसान ज़्यादा इमोशनल होगा। बट किसी की हेडलाइन बहुत स्ट्रेट हो जाए, मून के माउंट तक ना पहुंचे, ज़्यादा स्ट्रेट हो जाए या हल्का ही कर्व हो, तो ज़्यादा स्ट्रेट लाइन हेडलाइन बताती है कि इंसान ज़्यादा लॉजिकल है, इमोशनल कम है। अब मान लेते हैं किसी की हेडलाइन जो है नीचे पूरी बेंड है मून के माउंट तक, दूसरे के हाथ में बिल्कुल स्ट्रेट हेडलाइन है, ये बिल्कुल अपोजिट नेचर का हो गया। एक इंसान हाइपर इमोशनल है, दूसरा हाइपर लॉजिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये बिल्कुल इनकम्पैटिबल मैच होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे साइन, मान लेते हैं किसी की फिंगर्स आप हाथ रखें सामने, फिंगर्स पूरी क्लोज है, तो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। दूसरे इंसान की फिंगर बिल्कुल वाइड है, नीचे सब फिंगरों में गैप है, वो ओपन थॉट प्रोसेस वाला, इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस वाला हो। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कौन सा कंपेटिबल है, कौन सा इनकम्पेटिबल है। एक के केस में यूनियन लाइन बेंड होके, जैसे हमने देखा था मार्स के माउंट पे जा रही है, एक के केस में बिल्कुल स्ट्रेट है। तो एक इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का, एक बहुत ज्यादा बैलेंस है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो है क्या मिसमैच पेयर है, कौन से कंपेटिबल मैच। हैंड का शेप हम देख सकते हैं, कि एक का वाटर शेप्ड हैंड है, रेक्टेंगुलर हैंड है और लंबी फिंगर है। दूसरे का अर्थ शेप हैंड है, स्क्वायर हैंड है और शॉर्ट फिंगर है। एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, वाटर शेप हैंड वाला बहुत इमोशनल और इमेजिनेटिव है। तो इस तरीके से हम दो कपल्स की मैचिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इसी तरीके से हम स्टडी करेंगे तो सीखेंगे। जो भी आज पॉइंट मैंने बताया यूनियन लाइन के, इसीलिए मैंने डिफरेंट वेरिएशन बताया। तो आज के बाद आप लोग यूनियन लाइन तो चेक कर ही सकते हैं किसी। और भी बहुत सारे साइन इस तरह के होते हैं, मान लेते हैं अभी आप देखिए, जैसे एक और स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इस तरह की और भी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं। अपीयरेंस ऑफ लवर एंड मनी आप देख रहे हो, ठीक है। अपवर्ड राइजिंग लाइन, देखिए आप देखेंगे ना कि आपका जो हार्ट लाइन होता है, सबको अपनी हार्ट लाइन का पता होगा, हार्ट लाइन अगर है उसके ऊपर सडनली, अच्छा ये जो साइन है वो पहले से नहीं होने चाहिए, ये साइन सडनली राइज होते हैं, यही तो टाइमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब पहले से साइन नहीं थे, बाद में अचानक से साइन आ गए। तो मान लेते हैं आपके हाथ में जो है हार्ट लाइन के ऊपर छोटी छोटी अपवर्ड राइजिंग लाइनें आ जाए, तो आपको अगर पहले से आपके हार्ट लाइन पे कोई लाइन नहीं है और अचानक से उसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें आ गई अपवर्ड राइज करती हुई, तो वो बताता है कि आपके जीवन में कोई नया रिलेशनशिप प्रारंभ होने वाला है। स्पेशली जब ये लाइन जो है मिडिल फिंगर के नीचे है, पर ध्यान रहे पहले से नहीं होनी चाहिए, अचानक आनी चाहिए। तब ये बताएगा कि हाँ कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला। अब मान लेते हैं कोई मैरिड है, तब ये बताता है कि हो सकता है दोनों पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस रहे हो, पर सडनली ये लाइनें जब आई तो दोनों के बीच में पैशन दोबारा वापस आ गया, वो इमोशनल अटैचमेंट। इसी तरीके से यूनियन लाइन, अगर यूनियन लाइन को कोई बहुत सारी क्रिस क्रॉस लाइनें काट रही पहले से, बट अचानक टाइम के साथ साथ वो लाइनें जैसी आप देखें फेड होने लगे और गायब होने लगे, और यूनियन लाइन बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट होने लगे, तो समझ जाइए फ्यूचर में अब रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला। नेल्स पे आपके व्हाइट स्पॉट नहीं, अचानक से कोई व्हाइट स्पॉट आ जाए जो पहले नहीं था, तो बताता है आपको पैसा या प्रॉपर्टी मिलने वाला। ओके, स्पेशली अगर थंब के नेल पे कोई व्हाइट स्पॉट आ जाए तो ये बताता है कि आपका कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला। रिंग फिंगर के नेल पे अगर कोई व्हाइट स्पॉट आ जाए तो बताता है कि आपको सडनली इस टाइम पे आपको पॉपुलैरिटी और फेम मिलने वाली। मिडिल फिंगर पे अगर कोई व्हाइट स्पॉट सडनली आ जाए तो आपको बताता है कि आपको ट्रेवल करने का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, जिससे आपका कैरियर और आपका स्टेटस राइज करेगा। इंडेक्स फिंगर के नेल पे अगर सडनली कोई व्हाइट स्पॉट आ जाए तो बताता है कि आपको सक्सेस मिलने वाली, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बट ये व्हाइट स्पॉट पहले से नहीं होने चाहिए, अचानक आने चाहिए। अगर एक दो व्हाइट स्पॉट है तो ठीक है, मान लेते हैं मल्टीपल अगर व्हाइट स्पॉट आ गए नेल के ऊपर,
तो वो इन चीजों को नहीं इंडिकेट करते, वो हेल्थ इश्यूज को इंडिकेट करते हैं, वो नर्वसनेस को बताते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये साइंस अगर आपके हाथ में कभी आए तो आप उनसे टाइमिंग कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हाँ, कैरियर का अपॉर्चुनिटी आने वाला है, कि हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कि रिलेशनशिप का अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ओके, चलिए हम 1 बाय 1 क्वेरी ले लेते हैं सर। जिनकी भी कोई क्यूरी है, जो भी आप लोगों को पूछना है, इसमें जो डाउट है, जो पढ़ा है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, राजपाल सिंह बोलिए। हेलो, हाँ नमस्कार जी, सर। नमस्कार, बोलिए। किसी किसी हाथ में मैं ऐसे देखा है कि हार्ट लाइन एंड माइंड लाइन एक जगह जुड़ी हुई होती है, उसका क्या संबंध है सर? सर वो सिमियन लाइन कहते हैं उसको, दोनों मिलकर स्ट्रेट हो गई। ठीक क्या है, फल होता है उसका? ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी होते हैं, पैशनेट होते हैं, बट ऐसे लोगों का एटीट्यूड गो गेटर होता है, जो सोच लेंगे अचीव जरूर कर लेंगे, बट इमोशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम देता है, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम देता है। ओके। और नेल्स के ऊपर सारी की सारी उंगलियों में आधा चंद्राकार व्हाइट होता है, आधा चंद्र व्हाइट रंग का, वो क्या होता है? नहीं, वो तो सर नॉर्मल होता है ना, वो कोई स्पॉट थोड़ी सडनली स्पॉट आना चाहिए, मैंने कहा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में पिछले 10 सालों से हैं, वो व्हाइट हैं, आधा चंद्राकार हैं, जैसा आधा चंद्र होता है व्हाइट, काफी बड़े एरिया में होते हम्म, वो हैं। सर स्पॉट नहीं, हेल्थ आता है। क्या है वो? सर वो हेल्थ इश्यूज की वजह से ये आ रहा है, ठीक है, कोई ना हेल्थ कोई इश्यूज? प्रॉब्लम होगा इस वजह से, वो पूरे पाम के एनालिसिस से पता चलेगा क्या हेल्थ प्रॉब्लम। क्या वो अध्यात्म से कुछ जुड़ा हुआ है? नहीं, अध्यात्म से जुड़ा नहीं। बट आई हैव नो हेल्थ इश्यू। सर वो तो पूरे पाम को देखने पता चलेगा ना, मैंने सर पहले। सर, आज जितने हमने जो पढ़ा है उस पर डाउट लीजिए, और कल जो पढ़ाएंगे उस पर डाउट लीजिए। ऐसे बहुत सारे साइन है, अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। मैंने लेकिन जो मेजर मेजर चीजें हैं वो आपको सबको बताई जा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक थैंक नेल यू। यू। नेल पे स्पॉट जो है, अगर मल्टीपल सारे नेल्स पे हैं तो हेल्थ इश्यूज की वजह से आते हैं, बट आप कभी भी एक, जितनी चीजें मैंने बताई, कभी भी आप एक साइन की बेस पे प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। जब भी प्रिडिक्शन करना हो, पूरे हाथ पे 2-3 साइन चेक कीजिए उस इवेंट से रिलेटेड, तभी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। पूजा वर्मा जी बोलिए, पूजा वर्मा जी। हेलो। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी सर ने पूछा सीनियर लाइन्स का, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ कि मेरी सीनियर लाइन्स है। तो सीनियर लाइन जो मेरी जा रही है वो चेन में बनी हुई है, तो हाँ, उसका क्या मतलब होता है चेन मतलब में? आप हाँ अपना हाथ जी, ये ना, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, इनके पाम में आर पार स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे देखिए आपके सिमियन लाइन है, पर उसमें से एक हेडलाइन की ब्रांच निकल आई। हाँ जी। ठीक है, तो ये हेड लाइन और माइंड लाइन का मिलना बता रहा है कि जहाँ इमोशन की जरूरत होती है वहां भी आप लॉजिक यूज करते हो। ऐसे लोग थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, बट कुछ कुछ लोगों जी। के ब्रांच ही नहीं होती है, एक ही लाइन होती है बस। हाँ। और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको प्रॉब्लम देती है, शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है, जिद्दी बनाती है, थोड़ा जीलियस नेचर हो जाता है, पर ऐसे लोगों का कम्पिटिटिव नेचर होता है। कैरियर के लिए अच्छी है, कुछ अचीव करने के लिए अच्छी है, पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देती है, हार्ट इश्यूज दे सकती है आप। चेंड है। और हाँ, हाँ बताएं। जी, ये जैसे इसमें सेकंड माइंड लाइन भी इसी के साथ कनेक्ट है, तो उसका क्या मतलब है? माइंड भी इसी के साथ कनेक्ट है तो? बेटर है कि आपके पास एक माइंड लाइन है जो वहां से उसकी एक ब्रांच निकल रही है। ठीक है, हम्म। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपका इमोशन और लॉजिक में आपको डिफरेंस करना आता है। ठीक है, हम्म। अगर वो लाइन की ब्रांच निकलती नहीं हो, दोनों फ्यूज हुई रहती है बिल्कुल, तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, तब ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं जो मैंने बताया। ओके। और मुझे लाइफ लाइन के लिए भी पूछना था कि मेरी लाइफ लाइन भी बहुत डिफरेंट है। लाइक देखिए, शॉर्ट है, फिर उसके बाद नीचे एकदम अपने आप को ब्रॉड में जा रही है। हाँ, तो पहले आप देखिए वो शॉर्ट है, उसके बाद उसमें से एक ब्रांच निकली है पतली सी। ठीक है, फिर वो, हाँ, वो ब्रॉड दूसरी साइड में जा रही है वो बिल्कुल। वो बताता है कि जहां से वो दूसरी ब्रांच निकली है, उस पर्टिकुलर एज में जब आप टाइम करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू या इम्यूनिटी से रिलेटेड इशू रहे होंगे। दूसरा, शॉर्ट लाइफ लाइन होना बताता है कि आप फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर सकते ज्यादा, आपके इम्यूनिटी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और पतली हो गए, ब्रॉड कर बना रही हो, तो ये भी बता रही है कहीं ना कहीं आप काइंड हार्टेड कंपैशनेट हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एज के बाद, बचपन में आप इतने नहीं थे, बस जहां से वो कर बना रही है उस एज को आप टाइम करेंगे, उस पर्टिकुलर एज के बाद 18-20 साल के बाद थोड़ा आपने ब्रॉड माइंडेड अप्रोच रखना शुरू किया है। ओके।
थैंक यू दीदी, Thank परवीन you. पूजा जी। थैंक यू। आदित्य जी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते सर, मेरा नाम आदित्य है। हम्म। सर मेरा एक सवाल, कुछ 2-3 सवाल हैं। एक तो पहला कि मेरा जुपिटर जो है वो 11th हाउस में है, पाइसेस साइन में 2.999 डिग्री में। और ये एंड पामिस्ट्री के बेटा, ये सैटर्न जो है वो, पामिस्ट्री सर, के बारे में पूछो। पामिस्ट्री की क्लास है। पूछ लें सर दीजिए, मैं पूछ। पूछ रहा अच्छा पूछ लो सर को आता है, आप बता दो। मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरा 11th हाउस में जुपिटर है, एंड सैटर्न जो है वो 12th हाउस में है, जो नेगेटिव है 9 डिग्री में है, एंड वीनस 3rd हाउस में है 7 डिग्री में। तो क्या सर, अगर हम जब मेरी अभी राहु की महादशा चल रही है, तो अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहें तो क्या उससे हमारा जुपिटर, वीनस और सैटर्न खराब होता है? जो लाइंस होते हैं वो बिगड़ती है, जैसे हमारा हार्ट लाइन हो गया, शुक्र हो गया, जुपिटर का इंडेक्स फिंगर के नीचे जो रेखा है वो खराब होती है? पहली बात तो आपका लगन लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, आपके लाइफ में लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे, आपको हर चीज के लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे हमेशा, ठीक है। बिना एफर्ट और करेज और ऑब्स्टेकल के कोई काम नहीं होगा। लगन लॉर्ड का 3rd में जाना, राइट, आपका वीनस 3rd में, आप टॉरस असेंडेंट। सर मेरे 3rd हाउस में वीनस है, मार्स है, मरकरी है, और एक प्लेनेट है, मैं भूल रहा हूँ। 4 हाउसेस है। और दूसरी, मार्स है, ठीक है, मार्स है, मार्स, मरकरी, वीनस, और 4 हाउसेस है सर। आदित्य जी सर बता रहे, आप सुन लीजिए, बोलिए। दूसरी बात ये है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट सडन तरीके से होंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ज्यादातर, ठीक है। आप प्लान कुछ करेंगे, होगा कुछ और, बट आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आप एफर्ट कहीं और लगा रहे होंगे, मिलेगी कहीं और से, पर मिल जाएगी। बट लाइफ में चैलेंजेस बहुत रहेंगे आपके। उसके बाद 2 3 4 आपका मून कहाँ पे? क्या सर? मून कहाँ है? मून फटाफट बोलिए थोड़ा ना। मून 12th हाउस में है सर, सैटर्न के साथ, जो कि अच्छी पीरियड थी, जो 10th हाउस, हाँ, 10 साल के। मुझे बताइए। अब ऐसे लोगों का हैबिट होता है, ये लोग नेचुरल हीलर होते हैं। लोग आपको खुद अपनी प्रॉब्लम्स बताने आएंगे, शेयर करने आएंगे, अपने दुख दर्द खुद आपसे शेयर करने आएंगे। उनको लगता है कि आपसे शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और ऐसे लोगों का सबसे बड़ा डिजायर ये रहता है कि हायर नॉलेज गेन करना, ऑकल्ट साधना, तपस्या करना, या स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, यंत्र मंत्र, ऐसी नॉलेज गेन करना, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अच्छा सर, मुझसे नॉलेज लेने आएंगे आप बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब, ऐसे लोगों का हैबिट होता है, ऐसे लोगों के पास जो आपका चार्ट है, वो आपके पास लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करने खुद आएंगे। अच्छा, उनको समझ अच्छा गया। से बताना, ठीक है। और आपका इंपॉर्टेंट, आपका सबसे बड़ा डिजायर रहेगा एस्ट्रोलॉजी सीखना, ऑकल्ट सीखना, या ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या इस तरह की चीज, साइंस सीख के उससे लोगों को गाइड करना, कोई भी हायर नॉलेज। सर मेरी राहु 4th हाउस में है, लियो में, तो क्या मैं एक्टिंग लाइन में सफल हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता है। 7th डिग्री में है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो सकता और मेरे हाथ में मिस्टिक एक्स भी है, और फेट लाइन भी नीचे से जाके ऊपर तक जा रही है। तो अच्छा है, आप बहुत अर्ली एज में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन आप कमाते रहेंगे, काम करेंगे। मतलब बिल्कुल मिस्टिक एक्स सैटर्न माउंट के नीचे है, मिडिल फिंगर के नीचे है। क्रॉस अच्छा साइन हो। थैंक यू आदित्य जी। और ओके, आदित्य जी, पूजा जी बोलिए। पूजा जी खुद को हैंड डाउन किया। और सर हाँ, मैंने पूजा पूछ लिया अपना क्वेश्चन। पूछ लिए ना आपने? हाँ जी, थैंक यू। हैंड डाउन कर लीजिए। वनिशा जी बोलिए। सर हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये मेरे हाथ में जो लाइफ लाइन है और दूसरी जो, दोनों एक साथ मिक्स होती हैं, जॉइंट होती हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए। तो उसका क्या रीजन है? क्या मिक्स हो रही है, फिर से रिपीट कीजिए। ये जो लाइफ लाइन है और एक और दूसरी लाइन है, उसके साइड जॉइंट हो रही है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन ज्वाइंट हो रही है। जी। अभी मैंने बताया था उनके केस में, सुन लीजिएगा रिकॉर्ड, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्होंने हाथ दिखाया था। नहीं, माइंड लाइन नहीं, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन और हेड लाइन सबकी ज्वाइंट होती है शुरू में, पूरी ज्वाइंट है, ये कहना है। नहीं नहीं, दो लाइनें साथ निकल रही हैं, एक लाइन तो जॉइंट हो रही है, एक लाइन दूसरी तरफ से निकल रही है। ऐसे पता नहीं चलेगा मैम, जब तक आप हाथ नहीं दिखाओगे, वैसे कैसे पता तो एक मिनट दिखा दूं। दिखा लीजिए।
अंधेरा है आपके उधर बहुत। दीदी आपका हाथ क्या, आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा, बहुत ब्लैक दिख रहा है दीदी। दीदी आपका हैंड, आपके लाइट का बहुत इशू है, आपका हाथ क्या कुछ भी नहीं दिख रहा दीदी, लाइन तो बहुत दूर की बात है, हाथ ही पूरा नहीं दिख रहा। आप लाइट लगा के रखिए, मैं फिर से लेता हूँ कुछ देर के बाद आपको। एमसी जी बोलिए, एमसी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये हाथ में लाइनें जल्दी जल्दी बदलती हैं, कितने दिन में बन जाती हैं और कितने दिन में निकल जाती हैं? सर मेजर लाइन नहीं बदलती है, सिर्फ जो माइनर अच्छा, हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन चेंज नहीं होगी, बाकी लाइनों में चेंज आते हैं, या इन पे जो साइन बने होते हैं लाइफ लाइन, हेड लाइन, हार्ट लाइन या किसी लाइन, वो साइन आते जाते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितने शांत दिमाग के हैं, कितना ज़्यादा सोचते हैं। जो ज़्यादा सोचता है उसके हाथ में ज़्यादा क्रिस क्रॉस लाइनें होंगी, जो कम सोचता है, ज़्यादा नहीं सोचता, उसका हाथ ज़्यादातर साफ होगा। आप तो विल मेडिटेशन, पावर चेंज कर देती है इन लाइनों को? हाँ आप मेडिटेशन करते रहिए, आपकी लाइनें नेगेटिव साइन अपने आप चेंज हो जाए। अच्छा, और दूसरा ये था कि सर ये जो हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन तीनों अगर एक साथ जुड़ जाती हैं, तीनों जुड़ जाती हैं ओरिजिन पे अपने, तो आप उसका क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है? ये है क्या, हैं जी? आपके हाथ में है जुड़ी हुई? हाँ जुड़ी हुई है थोड़ी सी। थोड़ी जुड़ी तो सबके हाथ में रहती, पूरी नहीं जुड़ी है। थोड़ी जुड़ी हुई नहीं, मतलब जो तीनों लाइनें एक जगह पे जाके मिलती हुई लगती हैं, दो तो कहाँ मिली हुई होती हैं, ये एक दिखाइए, तीसरी लाइन जो ऊपर होती है ये कहाँ हार्ट मिल, लाइन जो है वो भी जाके उसको जुड़ती है। अरे तो मुझे थोड़ा दिखाइए। दिखाइए ना आप कैमरे पे, कहाँ, ठीक है, ये कहाँ जुड़ी है सर? हार्ट लाइन बिल्कुल अलग है, लाइफ लाइन बिल्कुल अलग है, हेड लाइन अलग ये है, एक लाइन इससे निकल के गई है ये, फेट लाइन और है ये सर, इससे। वो फेट लाइन का है, जुड़ी नहीं, वो सबके हाथ में होती है मोस्टली, मेरे अच्छा, भी फेट लाइन में जुड़ी नहीं है, अलग अलग। नहीं आपने बहुत हाथ देखे होंगे, हमने तो देखे नहीं है, और हाँ इसका इतना ज्ञान भी नहीं है एक्चुअली। थोड़ा बहुत सुन लेते हैं या अभी आपसे कई वो चीजें फेट सुनी। नहीं है, फेट लाइन। हाँ, और बाबरनामे में जैसे लिखा हुआ है कि बाबर की लाइनें बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती थी, अपनी इच्छा से बदल लेता था, तो कौन, उसकी नहीं बाबर, ऐसा नहीं, इतनी जल्दी नहीं तो बदल, ठीक, तो क्या इतना जल्दी बदल जाती हैं? नहीं इतनी जल्दी नहीं बदलती, ठीक है, 2-4-6 ठीक है महीने सर। लगेंगे, आप मेडिटेशन और कुछ करेंगे योग तो बदलने, ऐसा होता अच्छा, तो रोज इंसान बदलता रहे। ठीक है, मतलब विल पावर काम करती है और टाइम लेता है थोड़ा। हाँ काम करेगी, पॉजिटिव रहे आदमी और वो होगा तो काम होगा। बिल्कुल। आप देखिए मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, सब कीजिए, ज़्यादा ना सोचे, या जिस डायरेक्शन में आप सोचेंगे उस हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे, और टाइम लगता है। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। महिमा जी बोलिए, महिमा जी। और जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए, एमसी सर हैंड डाउन कर लीजिए आपका। हेलो सर। जी नमस्ते सर, आपने जो जो बताया वो लगभग मेरे पे लागू हो रहा है। मेरी लव मैरिज भी है और मेरे हाथ पे एम भी बन रहा है। पर सर मेरे को है ना, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहती हूँ लेकिन उतना मुझे फायदा नहीं मिल पा रहा जितना मैं सोचती हूँ। आपकी फिंगर टिप पॉइंटेड है? हाथ दिखाइए सर आपका। देखिए, दिख ही नहीं रहा मुझे, आप कैमरा तो दिखाइए आपका। चालू है ना आपका, दिख नहीं रहा क्या? नहीं, अभी देखो। कुछ नहीं दिख रहा, मुझे लगता हाँ आप देख रहे हैं। हाँ बेसिकली देखिए, क्या आपका थंब का ऊपर का पोर्शन वीक है, पहली बात तो विल पावर थोड़ा कम रहेगी। दूसरा, हाँ सर। जिनका जो है वाटर शेप्ड हैंड होता है, फिंगर लंबी हो, पॉइंटेड टिप्स हो, ये लोग ज्यादा हाँ सर। इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होते हैं, इनको ज्यादा सक्सेस आर्ट क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पे मिलती है। इस वजह से क्रिएटिविटी तो सर, लाइए तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। मैं ऐसा क्या उपाय करूँ कि मुझे जल्दी से या अच्छे से मिल जाए सक्सेस? आप अपनी वीनस की क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है सर। वीनस को थैंक जितना यू। करेंगी आप, हाँ सर। स्वीट खाना शुरू कीजिए, ठीक है, फ्राइडे का फास्टिंग शुरू कीजिए, लक्ष्मी के जी के मंत्र शुरू कीजिए, आप वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप अपना म्यूट कर लीजिए खुद को। गोकुल शर्मा जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बोलिए। सर थोड़ी इतना नॉलेज तो नहीं है पाम रीडिंग से, बट थोड़ा सा दिखाना चाहता था आपको कि ये शायद बुध की रेखा जो शायद इसको कहते हैं ना सर,
ये सर अभी मतलब कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, शायद 1 ईयर तो ऐसा कुछ था नहीं, बट ये लाइन अभी सर बन रही है, तो क्या आगे कैरियर बिजनेस फील्ड में कुछ अच्छा हो सकता है क्या? सर कैरियर तो डाइजेशन और लीवर की प्रॉब्लम। जी सर। गोकुल जी आपको म्यूट किया हूँ मैंने, आप हैंड डाउन कर लीजिए। आप बोलो सर, क्या बोल रहे थे सर इनके बारे में? आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है। डाइजेशन और लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है अगर मरकरी लाइन बहुत अच्छी नहीं है। ओके गोकुल जी बोल सकते हैं भी, आप बोलिए। सर ये मतलब ये जो बुध की रेखा है उसका पूछा सर, बिजनेस के लिए बेस्ट है क्या आगे? बिजनेस के लिए में प्रॉब्लम देगी, डाइजेशन और लीवर का इशू दे सकती है, मैं बता दो रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, ओके ओके। मंजूषा जी बोलिए। मंजूषा जी। जी सर। हाँ सर मेरे हाथ की ये लाइंस देखिए नीचे बहुत कटी फटी है, इसका क्या मतलब समझू मैं? ज्यादा है, जी आप सोचती ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा हो। हाँ, सोचती तो हूँ मैं। तो सर आजकल मुझे ना इस फील्ड में, ऑकल्ट फील्ड में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने टैरो कार्ड सीखे, मैंने अभी न्यूमरोलॉजी की क्लास ली, मैं आपका ऐड आया, मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, इसका क्या मतलब है? मैम आपकी हेडलाइन नीचे की तरफ बेंड हो रही है, देखिए। जी ठीक है, जिनकी हेडलाइन नीचे की तरफ बेंड होती है इंट्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, जो अच्छा। इंट्यूटिव वही होते हैं वही इस फील्ड में ज्यादा आते हैं। तो आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कल ज्वाइन कर लीजिए, फार्मेसी एडवांस भी ज्वाइन कर लीजिए, सब ज्वाइन कर नहीं लीजिए। वही सर कि मुझे हर चीज में इंटरेस्ट आ रहा है आजकल। हाँ तो वही। क्या मुझे इस मतलब बिजनेस में आगे जाना चाहिए? मैं सक्सेस होंगी कि नहीं होंगी? जाना चाहिए, हेडलाइन जिनकी बेंड होती है उनके अंदर इंट्यूटिव क्वालिटीज ज्यादा होती जी सर। और मैं कार्ड्स की रीडिंग जो भी करती हूँ बिल्कुल रियल निकलती हैं, बिल्कुल मतलब क्वेश्चन वाइज बिल्कुल आंसर रियल निकलता है, सच निकलता है। है, आपको जाना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। आप सोचना बंद कर दो, चले जाओ, आपके और लिए ज्यादा बेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। प्रियंका जी बोलिए, प्रियंका मालवीय जी। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरे इसके अंदर ये जो बीच वाली लाइन से ये 2 बार ज्वाइन हो रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब लाइफ में कैसे क्या रहेगा, सक्सेस वगैरह? कौन सी लाइन 2 बार ज्वाइन? हेडलाइन? हाँ, ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये। आप लेफ्ट हैंड यूज करती हैं क्या? नहीं सर, वो मैंने किसी को दिखाया था तो वो बोले कि गर्ल्स की लेफ्ट हैंड वाला देखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आप मुझे एक्टिव हैंड दिखाई जिससे काम करती है, मैंने बताया था ना। ये हाँ, तो हेडलाइन ब्रेक आ रहा है तो उस पर्टिकुलर एज में आप देखेंगे 28 या 30 के बाद कुछ ना कुछ ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, जैसे हेड से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, फिर बाद में रिकवर कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये बता रहा है। थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस पावर, आईक्यू लेवल कम रहेगा, इंटेलिजेंस या ग्रेस्पिंग पावर आपका वीक रहेगा, वो ये बता रहा अच्छा। है। और और मतलब आगे सक्सेस वगैरह में? सिर में दर्द रहता है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन ये आगे चल के वो आप देखिए आइलैंड शेप बन रहा है तो आपको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। क्या पूछे थे आप? कैरियर मतलब कैरियर के लिए। आगे सक्सेस वगैरह में मतलब क्या रहेगा, करियर वगैरह में? पीछे कीजिए थोड़ा सा। आप ना हीलिंग के फील्ड में, नर्सिंग है, डॉक्टर है, मेडिकल साइंस है, ऑकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी, इसके फील्ड में ही कैरियर चूज कीजिएगा, या राइटर बन जाइए। और गवर्नमेंट वगैरह में नहीं है कुछ? गवर्नमेंट वगैरह में नहीं, मुश्किल। मैं जो फील्ड बता रहा हूँ आप उसी फील्ड में जाएंगे आगे चल। अभी तो जॉब करती हूँ मैं गवर्नमेंट सेक्टर में। कौन किस से फील्ड? सेक्टर में करते हैं? मैं जनपद पंचायत में हूँ। किसमें? पंचायत जनपद पंचायत। पंचायत। अच्छा, तो अच्छा, मतलब ये परमानेंट जॉब है? हाँ, अभी परमानेंट हो जाऊंगी। अभी मेरे वो चल रहा है, जो प्रैक्टिस टाइम चलता है ना, उसके बाद परमानेंट हो जाते 1-2 साल बाद। आप करते रहते हो फिर रेगुलर हो जाते हो, ऐसा है। परमानेंट नहीं हुआ ना, बहुत ज्यादा आपको इससे वेल्थ या सक्सेस नहीं आएगी, तभी तो मैंने कहा आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका हैंड उस तरह का सूटेड नहीं दिख रहा है जितना हीलर और इवन अच्छा। के लिए दिख रहा है, क्रिएटिव काम हो। प्रियंका जी आप वो भी काम कीजिए, और इसमें थोड़ा अपना जो टाइम मिलता है ना, इसमें भी आप काम कीजिए।
इसमें धीरे धीरे आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, ऐसा सर का बोलना है। ओके। थैंक यू। शकुंतला जी बोलिए। सर नमस्कार, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ, उनके हाँ, नाम पे मालूम है। है। सर मेरा मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है और ऊपर को बेंड हो रहा है सर, सन लाइन की तरफ जा रहा है सर बेंड होके। आप हाथ दिखा दीजिए। कहाँ जा रहा है सन लाइन की तरफ सर? थोड़ा फीका दिख रहा है सर आपको, लेकिन लाइन है सर कंटिन्यूटी में। वो कोई और लाइन होगी, उससे निकल रही होगी, ये तो नहीं है, सन लाइन की तरफ तो नहीं जा रहा है। थोड़ा है सर, थोड़ा फीका में आपको दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में थोड़ा है सर। पहली बात तो आपकी हेडलाइन बहुत वीक है, टूटी हुई, बहुत ज्यादा लंबी है ही नहीं। ठीक है, मतलब बताता है कि आप बहुत ज्यादा माइंड लेवल का, मेंटल लेवल का काम नहीं कर पाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस पावर आपकी नहीं होगी, आप हार्ड वर्किंग ज्यादा है। बट वो हाँ सन सर। जा रही है तो सन की तरफ जा रही है, तो सन की क्वालिटी ऊपर की तरफ है, तो सन की क्वालिटीज को लेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में हल्का फुल्का ईगो है या सेल्फ रिस्पेक्ट वाले भाव ज्यादा होंगे। हाँ ऐसा सर, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ज्यादा होता है। सही है सर। हम्म। ओके, मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आएगा सर? नहीं ना, टीचिंग नहीं फील्ड नहीं में नहीं, हूँ। वैसा कुछ नहीं है। अकल्ट में इंटरेस्टेड हूँ सर मैं भी। हाँ ये बिल्कुल। दर्शाता है क्या साइन? नहीं, उसके डिफरेंट साइन होंगे, अब हाथ दिखाइए। ओके सर, ये देखिए सर। आप थोड़ा जिद्दी भी हैं, आप अगर हाँ जो सर। वो करेंगे जरूर। ओके सर। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं ऐसे लोग। हाँ सर। सर अकल्टेड में थोड़ा भी इंटरेस्ट हूँ सर। मैं थोड़ा ये पढ़ चुका हूँ, नाड़ी पढ़ चुका हूँ, जी न्यूमरोलॉजी पढ़ चुका हूँ, ठीक है, आप मेडिकल कंसल्टेंसीज ले रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ सर, है सर कुछ साइन उसके इसके लिए? आपका वीनस माउंट अच्छा है इसलिए। ओके ओके ओके। वीनस वाले प्रैक्टिकल एस्ट्रोलजर होते ओहो थैंक यू सर। मैं एमटेक करके उस फील्ड में मैं फेल्यूर हूँ सर। अभी मैं ये टीचिंग फील्ड और ट्यूशन लेता हूँ और अकल कंसल्टेंसीज इतना ही लेता हूँ सर। नहीं, अच्छा है। अच्छा काम कीजिए, इसमें आप अच्छा काम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। आप ओके टाइम सर। नहीं दे पा रहे होंगे फील्ड को अच्छे से। हाँ सर, जी सर, जरूर करूंगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। ओके, एक मिनट रुकिए। कल एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देता हूँ छोटी सी 2 मिनट की। कल से हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आ रहा है। कल का एक दिन का है, 12 से 5 बजे तक का। फीस है उसकी 999 फीस है, लेकिन जो आप लोग यहाँ पे उनके लिए सिर्फ 500 रुपये 501 अगर आप पे करोगे तो आप इनरोल कर सकते हो। कल 12 बजे क्लास चालू होंगी, उसके पहले कभी भी कर सकते हो। ये हमारा बैंक डिटेल है, किसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसमें कर सकते हो। और सेम जो रहेगा पामिस्ट्री का, बाकी डिटेल आपके ग्रुप में आ जाएगा। उसका जो अपना 27 तारीख तक आपको डिस्काउंट ऑफर रहेगा उसमें। सुकवन जी बोलिए, सुकवन जी। सुकवन जी, सुकवंत आईफोन। हाँ यस 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 हाँ सर। जी, जय बोलिए। सर मैं दिखाना चाह रही थी आपका, ये जो मेरे ना जैसे फिश बनती है, इसकी लाइफ लाइन और लक लाइन के जैसे जुड़ रही है, तो थोड़ा मैं बड़ा करके देखना चाहती थी। तो मेरा देखना था आगे मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे को इंटरेस्ट तो है इसमें, न्यूमरोलॉजी, ये पामिस्ट्री वगैरह में, तो मैं शौक तो है। हाथ पीछे कीजिए। सर हाथ पीछे सर दिख कीजिए। रहा है हाँ दिख रहा है, हल्का पीछे और ऊपर कीजिए। जी? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, वैसे रखिए हाथ, बस थोड़ा ऊपर कीजिए। अब दिख ही नहीं रहा मुझे कुछ, कैमरा ही नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा सर? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैंक है। अभी देख लो एक बार। आप दिख रहा अभी है। हाँ, बेसिकली आप बहुत इंडिपेंडेंट थॉट वाले हो, मैं आपको बता दूं। ठीक है, हाँ, और आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो। जिनकी भी हेडलाइन कर्व है, आपका थंब भी देखिए पतला है ऊपर से, तो ये बताता है विल पावर कम है पर इंट्यूजन ज्यादा है, तो आप कर सकती हैं। सर कोई भी मैं काम करती हूँ, पूरी ज्यादा ना सक्सेस नहीं हो पाती। काम तो बहुत करना चाहती हूँ, ये करूँ वो करूँ, करती भी हूँ, पर ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाती। आपका हाथ प्रैक्टिकल हैंड नहीं है ना, इस वजह से। थंब जिनका वीक है,
पर वो ज्यादा इंटेलिजेंस वाला काम नहीं कर पाते, इंट्यूटिव और क्रिएटिव काम ही कर सकते हैं। फेट लाइन आपकी अच्छी है, आप देखिए। तो जैसे क्रिएटिव लाइन जी, क्रिएटिव है, इंट्यूटिव काम है, सर, मैं अभी आगे क्या कर, इंट्यूटिव काम जो तो भी है समझी नहीं ट्यूटिव लाइन कौन सा सर? कीजिए। ऑकल्ट, हीलिंग, सर नर्सिंग, कौन सा होता है? सब ये सब इंट्यूटिव काम में ही है। ऑकल्ट साइंस को कोई भी काम कर लो आप, लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो भी आपकी जहाँ पे आपका मन लगता है वो वाला काम जी कीजिए आप। सर, जैसे लाइफ लाइन मेरी जो है कट के दूसरी लक लाइन में आ रही है, तो इसका क्या है? जैसे फिश बन रही है। वो फिश नहीं है मैम, आपको फिश लग रहा है, फिश नहीं। वो फेट लाइन और लाइफ नहीं, लाइन थोड़ा सा लाइट सी है तो कट रही है मेरे को। वो लाइट सी है, वो हाँ, तो बहुतों उसका जो मेरी लाइफ लाइन जो है नहीं, लाइफ मेरी इतनी है जैसे जैसे कर्व आधा ही है। नहीं, वो लाइफ लाइन मैंने आपने शायद पूरी रिकॉर्डिंग सुनी नहीं, सुनिएगा। लाइफ लाइन का कम होना लाइफ छोटी होगी ये नहीं बताता, आपकी वाइटलिटी इम्यूनिटी वीक है ये बताता है, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं कर सकते ये बताता है। ठीक है, थैंक ओके। यू। ओके, वीरस आईफोन, वीरेश, वीरेश जी हेलो बोलिए। सर, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा फेट लाइन और हार्ट लाइन जोड़कर त्रिशूल जैसा बन रहा है सर। तो अच्छा साइन है, ट्राइडेंट अच्छा साइन है। ओके सर, और माइंड लाइन और लाइफ लाइन भी जोड़कर वो ब्रेक्स हो रहे हैं सर। एक बार दिखाता हूँ किसमें ब्रेक है? दोनों में ब्रेक है कि एक? सर, एक बार देखिए सर। हाँ, तो अच्छा है, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं, आपके हाथ बहुत सारी क्रिस क्रॉस लाइनें, स्ट्रेस बहुत देते हैं, एंजाइटी बहुत है आपका, ठीक है, और निगेटिव थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा है। सर एक मिनट उसका चालू सॉल्यूशन कुछ है सर? सॉल्यूशन ये है कि मेडिटेशन कीजिए रात में सोते समय। सर एक मिनट सर, ऐसे जो हाथ रहे तो उसके बारे में कुछ बताया था, इस बार बताना भूल के, थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, इनकी ये ये देखिए, जो आप लोग सब ये हाथ देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बारे में दो चार चीज सुन लीजिए आप। पहली बात तो इनके हाथ में बहुत सारी छोटी छोटी कटी लाइनें, ये बताता है स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, निगेटिव ज्यादा सोचते हैं। दूसरा, इनकी सारी की सारी फिंगर आप देख रहे होंगे मिडिल फिंगर की तरफ बेंट है, रिंग इंडेक्स फिंगर भी झुकी हुई है उस तरफ, रिंग फिंगर भी और लिटिल फिंगर भी। तो ये बता रहा है कि ये इंसान सैटर्न डोमिनेंट है, क्योंकि मिडिल फिंगर सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। कि ओवर थिंकिंग इनका हैबिट है, सोचते बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रेस लेना, बहुत चिंता करना, अननेसेसरी सोचना, ठीक है। थंब का टिप भी देखिए हल्का कोनिकल है या पतला है, तो थंब का ऊपर वाला हिस्सा अगर पतला हो जाए तो बताता है कि इंसान की विल पावर भी वीक है, ओके। और इनका आप देखिए ज्यादातर फिंगर के जितने टिप है ना, वो भी हल्के कोनिकल या राउंडेड है, कोनिकल या पतले या राउंडेड टिप होना वो भी इंसान का इमोशनल नेचर बताता है। तो थंब और टिप सारे कोनिकल या राउंडेड है, मतलब ये इमोशनल ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है। उसके अलावा सारी फिंगर सैटर्न की यानी मिडिल फिंगर की तरफ बेंट हो रही है, तो इमोशनल होने की वजह से ये सोचते भी ज्यादा है। ओवर थिंकिंग का इनका हैबिट है, मल्टीपल लाइनें हैं हाथ में बहुत सारी, तो निगेटिविटी वाला एटीट्यूड ज्यादा है, ओवर थिंकिंग का एटीट्यूड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ये इनके साथ प्रॉब्लम, राइट। बाकी आप देखिए लाइनें, मेजर लाइनें इनकी अच्छी हैं, बट ये इनका एक हैबिट है कि जो ओवर थिंकिंग शुरू से। और आप देखिए इनके लाइफ लाइन और हेड लाइन के बीच में बहुत दूर तक गैप नहीं, बहुत दूर तक जुड़ी हुई है लाइन, मतलब वो बता रहा है कि लाइफ लाइन हेड लाइन बहुत दूर तक जुड़ी है, तो ये बता रहा है कि ये जो है सर आपका, हाँ हाँ, एक सेकंड फिर से दिखाइए मुझे, मैं हाथ हैंड डाउन कर रहा था। अभी वो उनका भी हैंड हैंड रेस कीजिए सर आप। सर आप हैंड दिखाइए। वीरेश जी, वीरेश जी आप खुद का हैंड रेस कीजिए। तो शायद वो चले गए सर, ठीक या है, उनका हैंड नहीं दिख रहा मेरे को। उनका हैंड लाइफ लाइन हेड लाइन बहुत दूर तक जुड़ा है, वो बता रहा है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसीजन का स्किल इनके अंदर नहीं है, इंडिपेंडेंट डिसीजन या एक्शन लेना इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो मतलब ये स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, ज्यादा निगेटिव सोचते हैं। आप ये देख लीजिए इनके पूरे हाथ के डिफरेंट साइन से आप ये कह सकते हैं, केवल एक साइन से नहीं। इनके लिए रेमेडी एक मेडिटेशन करें और सोते समय ऑयल का मसाज पैर के तलवे में, फोरहेड पे और बालों की जड़ में करके सोएं, और प्राणायाम करें। थैंक यू सर। मधु जी बोलिए, मधु लड्डा। मोहन की नहीं join। हाँ सर, मेरी हेल्थ इश्यू बहुत रहती है। अच्छी बात, बताएं।
हाँ, अब आप देख लीजिए इनके हेल्थ इश्यूज है। आप देखिए इनकी लाइफ लाइन है बहुत डार्क, पर हेडलाइन बहुत छोटी सी है। हेडलाइन छोटी का मतलब इंटेलिजेंस वाला काम इनका भी नहीं है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा तो देखेंगे इनका वीनस का अमाउंट, इनके हाथ के सारे अमाउंट बहुत चपटे हैं, स्पेशली वीनस का अमाउंट। तो वीनस का अमाउंट भी अच्छा उभरा होना चाहिए आपकी इम्यूनिटी और वाइटलिटी के लिए। अगर जिसके सारे अमाउंट चपटे हैं, स्पेशली वीनस का अमाउंट, तो बताता है कि इम्यूनिटी वीक है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे ऐसे। ओके, इनकी भी देखिए कोई फिंगर उपाय? पॉइंटेड है, थंब भी पतला है ऊपर से, विल पावर कोई बहुत अच्छा। उपाय? जी कोई उपाय सर? हाँ, वीनस का आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाइए ना, इतनी चीजें इनसे वीनस अच्छा हो सकता है, इम्यूनिटी बढ़ सकती है। और ये ओकल साइंस में आगे चलेगा मेरा काम? हाँ बिल्कुल चलेगा। आप देखिए इनकी सारी फिंगर टिप पॉइंटेड और राउंडेड, ऐसे लोग ही ऑकल्ट में आते हैं। थैंक यू हेल्थ के लिए थैंक बस यू। हेल्थ के लिए बस इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खानी है। जी, वीनस स्ट्रॉन्ग की। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको खुद को म्यूट कर अनम्यूट कर लीजिए। जी परवीन जी बोलिए, परवीन जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे तो हाथ में सारी लाइनें ही वो कटी फटी हैं, अच्छी बहुत बात, ज्यादा बहुत ध्यान में रखें। हेल्थ इशू बहुत है। हाँ, इसीलिए ज्यादा कटी पिटी लाइन वाले सोचते ज्यादा है, हेल्थ ट्रबल उनको ज्यादा होता है। आपका नेचर ही बहुत ज्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी अच्छी नहीं है, आप जल्दी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों। सर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब तो मेरे को बहुत मेजर हेल्थ इशू आया हुआ है 2 महीने से। क्या हेल्थ इशू हो गया बताइए? वो कैंसर फर्स्ट स्टेज आई है। तभी आपने कीमोथेरेपी स्टार्ट किया है? हाँ जी। ओके, कैंसर का अगर प्रॉब्लम है तो आप व्यास मृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग कीजिए। ओम जूम सह व्याम व्यास देवाय नमः सह जूम ओम, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगा, दोबारा सुन लीजिएगा। ओम जूम सह व्याम व्यास देवाय नमः सह जूम ओम। और आप जो है ये हो गया, उसके अलावा जो है आप थर्सडे को गाय को केला खिलाया कीजिए। अच्छा जी। प्रीत को केले का डोनेशन कर दिया कीजिए मंदिर। मंदिर में? हाँ, मंदिर में किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी। और इस तो ठीक रहूंगे हेल्थ इशू के, ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे? आप इस व्यास मृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग शुरू कर दीजिए। इस फील्ड में मैं कामयाब होंगी? हाँ बिल्कुल। अब देख लीजिए इनके सारे फिंगर टिप पॉइंटेड है, थंब भी बहुत पॉइंटेड, ठीक है। ठीक है दीदी, थैंक यू। मोहित जी बोलिए, मोहित के जी। सर मेरा दिखाना था। मोहित मेरा जी है क्या? हाँ जी सर। अच्छा, नमस्कार नाम साई राम जी। नमस्कार, आपने नाम ही चेंज कर दिया, साई राम। बोलिए वो बोलिए। बाई चांस हो गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। सर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, ऐसे हाथ दिखाने से। सर काम वगैरह मेरा ना सेट नहीं रहता, बार बार बदलना पड़ता है। पीछे कीजिए, अभी अकल्ट में भी कर रहा हूँ। हाथ पीछे कीजिए ना। हाँ जी। आपकी फेट लाइन जो उसमें ब्रेक है क्या बहुत सारे? कौन सी सर? फेट लाइन में ब्रेक है क्या? फेट लाइन नहीं सर। नहीं। आप किस चीज का काम करते? सर मैं कम्युनिकेशन लाइन में करता था, अब अकल्ट में भी सर से ही सीखा है, फिर उसके बाद आया हूँ। क्या सीखा है? न्यूमरोलॉजी का सीखा सर से। अच्छा। अभी आपकी एज कितनी है? 44। इनिशियली आपका काम अच्छा चला होगा, लेकिन मिड एज के बाद प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, मेरा बस 21 ईयर्स 23 ईयर्स तक अच्छा चला, उसके बाद हाँ, फिर वो इसलिए प्रॉब्लम आया कि फेट लाइन उसके बाद देखिए है ही नहीं, बहुत वीक हेडलाइन के ऊपर। वो एज बताता है मिडिल एज के बाद क्राइसिस। अगर उसके ऊपर ही फेट लाइन की कंडीशन अच्छी है तो काम चलता रहेगा, अगर फेट लाइन वीक है, एब्सेंट है, तो वो ट्रबल देगा इस वजह से। इसके लिए कोई उपाय सर? इसके लिए सैटर्न का उपाय कीजिए। जिनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने शुरू में कहा था ना, सैटरडे का फास्टिंग कीजिए। और लिक्विड स्वीट्स, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कोई भी 6 पीस लेके उसको पैक करके
और उस पैकेट को पूरा का पूरा किसी ब्राउन पेपर में रख करके, ब्राउन एनवलप में रख के किसी को भी सैटरडे के शाम को डोनेट कर दें, किसी को भी XYZ बच्चे, बूढ़े, जवान, मंदिर में कहीं भी। इस तरह 6 सैटरडे करना है, फिर उसको बंद करना है, फिर 1-2 सैटरडे का गैप करके फिर कंटिन्यू 6 सैटरडे कीजिए। ऐसा तब तक रिपीट करते रहिए जब तक फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव ना कर जाए, और ये सब किसी को भी फाइनेंशियल इशू। Okay, 6 sweets. हाँ, 6 पीसेस। Okay. थैंक यू मोहित जी। कंटिन्यू। जिनका होगा हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। अंजना महाजन जी बोलिए। सर मैं पहले ये पूछना चाहती थी कि वर्किंग हैंड ही हम देखते हैं? मैडम अभी तो आपका पैर दिख रहा है, हाथ तो दिख नहीं रहा है। नहीं, वर्किंग हैंड देखते हैं, मतलब राइट वर्किंग हैंड देखते हैं या लेफ्ट देखते हैं? मैडम ये एक्टिव हैंड कौन सा होता है, दोनों हाथ से काम करती हैं क्या? मैं राइट हैंड से बेसिकली ज्यादा काम करती हूँ। अरे ज्यादा कम से मतलब नहीं, जो मेन काम है, ऐसा तो काम तो इंसान दो करता है, लिखता, पढ़ते, खाते किससे होगा? राइट हैंड से। बस फिर राइट हैंड आपका एक्टिव हैंड हो गया, तो राइट हैंड देखिए। ये जो राइट हैंड है, इसमें ये जो हेडलाइन है, इसमें नीचे ना डायोड दो, मतलब उस 2 पार्ट्स में टूट रही है। हल्का सा पीछे कीजिए, कहाँ टूट रही है? ठीक है, हाँ, हेडलाइन आपकी बहुत स्ट्रेट है, फिर एक ब्रांच जा रही है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल और इमोशनल कम हो। ठीक है, 2 लाइन में ब्रांच होना अच्छा कंडीशन बताया जाता है। ये लोग थोड़ा इमेजिनेटिव और मल्टी टैलेंटेड होते हैं, डाइवर्स थिंकिंग वाले। ओके ओके। और सर करियर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और आप इंडिपेंडेंट थॉट वाले हो, आप शुरू से देखो, हमेशा एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ठीक है, आप राइटर, अगर आपको राइटर बनना है, कुछ इस तरीके से बनना है, तो आप बन सकते। सर मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ। अच्छा, हाँ, तो हाँ, हीलर के लिए भी अच्छा है। देखिए, अभी मैं बार-बार कह रहा था ना, जिन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट, ऑकल्ट या हीलिंग में जाना है, उनके फिंगर टिप राउंडेड या पॉइंटेड होने चाहिए, थंब भी ऊपर से वीक और पॉइंटेड होना चाहिए। किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? मैं सर अभी MBBS हूँ, मुझे आगे करियर चूज करना है, अपनी MD के लिए चूज करना है। तो आपके लिए ठीक है, हीलिंग का हैंड है आपका, अच्छा तो है। वाटर फेब हैंड, आप देख लीजिए, सारी फिंगर आपकी राउंड और पॉइंटेड है ना। हाँ जी। क्लास में जितने लोग आए होंगे ना, वो ज़्यादातर ऑकल्ट हीलिंग के फील्ड से हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। सबके फिंगर टिप आपको पॉइंटेड और कोनिकल मिलेंगे या हल्के राउंडेड मिलेंगे, और वाटर शेप हैंड मिलेगा। वाटर शेप हैंड ऐसा ही होता है, आप देखिए, हल्की लंबी फिंगर और रेक्टेंगुलर हैंड। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, अभी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर मुझे आगे MD परस्यू करनी है, तो मुझे किस फील्ड में करनी चाहिए आगे? सर्जरी में या गायनी में या किसी और चीज में? नहीं, गायनी में तो नहीं, और साइकेट्रिस्ट बन सकती हैं। ओके, ENT, आई कुछ और, या सर्जरी नहीं, या तो फिर आप गायनी ऑप्ट कीजिएगा बेसिकली। सर्जरी? सर्जरी में मत जाइएगा, मेडिसिन की फील्ड में जाइए। सर्जरी में नहीं जाना? जी। ओके। तो सर्जरी में जाने के लिए मार्स स्ट्रांग होना चाहिए, वो उतना स्ट्रांग नहीं है। ओके ओके ओके। सबसे ज्यादा सूटेबल ब्रांच कौन सी रहेगी? मैम आप फिर से बताइए, कौन कौन सी ब्रांचें हैं? मुझे तो सारी ब्रांचें भी नहीं। रेडियो है, डर्मा है, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ओके, ENT, आई, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन। मेडिसिन में जाइए। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज यहीं पे एंड करते हैं, बाकी जो भी डाउट है सबके कल ले लेंगे, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आया है, उसकी वजह से थोड़ा जल्दी एंड करते हैं। कल डाउट सेशन सबके ले लेंगे, ठीक है? लोगों का बचा है, वो लोग कल ज्वाइन कर लीजिएगा, पहले उनको ही लेंगे। हाँ, कल डाउट सेशन पहले ले लेंगे। थैंक यू सो मच। आप जय साईं राम, आप सभी लोगों को कल 9 बजे मिलते हैं।